हाय। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक कुलश्रेष्ठ और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। कहानियाँ आम जीवन की, कहानियाँ आम जनजीवन की। प्यार और हिचकिचाहट के अब तक के भागों में हमने जाना कि कैसे हेमा और अंकित मिले, फिर कैसे ट्रांसफर्स के बाद में उनकी दूरियां बढ़ी, और अब जानेंगे उसके आगे की कहानी। हेमा और अंकित की बढ़ती लड़ाइयों के बीच कुमार विश्वास जी का जीजीआईसी ग्राउंड में आना दोनों के बीच के कई फासले मिटा गया। हेमा जो अंकित के जाने के बाद से पीसीएस की तैयारी में जुट चुकी थी और प्री निकल जाने से हेमा में आत्मविश्वास भी जाग चुका था, उस हेमा को अब अंकित भी बातें कम कर करके सपोर्ट करने लगे थे। हेमा के मेंस देने के समय जब उसे इलाहाबाद जाना था, तब अचानक ही उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया और हेमा बस छोड़कर सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई। माँ के पैर में फ्रैक्चर हुआ था। माँ को इस हाल में देख बदहवास सी हेमा ने खुद को संभालते हुए सारी जिम्मेदारियां अपने सर पर उठाना ही मुनासिब समझा और माँ के उस बहुमूल्य प्रेम के आगे अंकित के प्यार को दिमाग के किसी कोने में दबा बैठी। उसे पता ही ना चला कि उसका मोबाइल कितने दिन से बंद पड़ा है। उधर अंकित हेमा का फोन ना आने से परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस बात से हेमा उससे इतना नाराज है। ऐसा तो उसने कभी नहीं किया। अंकित के पास मेरे छोटे भाई का नंबर था। अंकित ने नॉर्मली हालचाल लेने के लिए उसे फोन किया। तब उसका सामना हेमा की उन विषम परिस्थितियों से हुआ जिसमें अंकित उसके साथ नहीं खड़ा हो पाया। मन में आ रहे तमाम उल्टे विचार अब ग्लानि में परिवर्तित हो गए और अंकित अगले ही दिन बाराबंकी हॉस्पिटल में हेमा की मां को देखने पहुंच गए। बहाना ये था कि अचानक भाई से पता चला और मुझे यहाँ किसी काम से आना ही था, तो सोचा देख चलूं। बड़ी औपचारिक सी मुलाकात रही उस हॉस्पिटल में, पर अपनापन उससे कहीं ज्यादा बढ़ गया। किसी की सादगी, समर्पण भावनाओं या फिर उसकी बातों से जो प्रेम होता है ना, वो किसी भी चेहरे से प्रेम करने से कहीं ज्यादा है। सिर्फ किसी के चेहरे से प्रेम करना उस प्यार को सिकोड़ देता है। सितंबर की उस मौसमी बारिश ने गलतफहमियों को पूरी तरह से धो डाला, जैसे जल थल एक हो गया हो। वो हेमा जो हर बात में ये सोचती थी कि अंकित अब सिर्फ अपनी नौकरी में समा चुके हैं, आज उसे दिखाई दिया कि उसके परिवार की फिक्र जितना हेमा करती थी उतना अंकित भी। माँ अब घर आ चुकी थी, पर हेमा का एग्जाम छूट चुका था और उसका सपना भी। पर अब वो जुट गई थी अपने अगले साल की तैयारी में। बातें अब भी कम ही हो रही थीं कि अचानक एक दिन अंकित ने कहा कि जीजीआईसी ग्राउंड आ जाओ, कुमार विश्वास आ रहे हैं कवि सम्मेलन में। वो शाम कुछ ठंडी सी थी, तो मैंने एक काला सूट पहना और ऊपर से ब्राउन कलर का ओवरकोट भी, जो अंकित को बहुत पसंद था। मैं अपने छोटे भाई रवि को लेकर पहुंच गई वहां। अंकित की ड्यूटी लगी हुई थी। महाशिवरात्रि की वो पहली मुलाकात रह रह कर याद आ रही थी। वैसे ही तो दिखते हैं ना ये आज भी। ऐसी धूल फांकने वाली नौकरी के बाद भी उनके चेहरे के तेज में रत्ती भर भी कमी नहीं आई, बल्कि ओहदा बढ़ते ही चाल ढाल में रौब और आ गया था। घर से लेकर ग्राउंड तक मैं यही सोच रही थी कि भाई के साथ जा रही हूं तो सिर्फ नजर भर देखना ही हो पाएगा, बात तो संभव नहीं है। और हुआ भी यही। मेरी आंखें बेबस थीं, लेकिन किनारों पर धैर्य था। मैं उनके सामने से गुजर गई। हम दोनों मेन गेट की तरफ बढ़ ही रहे थे कि अंकित भाई के पास आकर बतियाने लगे। उससे माँ के हालचाल लेने लगे। भाई को शक न हो इसलिए मैं उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ती रही।
और अंकित और मेरा भाई बातें करते करते मेरे पास पहुंच गए। मैंने बड़े ही सामान्य लहजे में नमस्ते सर कहकर अपनी जुबान को बंद कर दिया और 10 मिनट तक मेरा भाई और अंकित आपस में बात करते रहे। इतने शोर में भी उनकी आवाज़ मुझे उस सर्द रात में गर्मी का एहसास दे रही थी। इतने पास थे वो कि मुझसे रहा ना गया और पता नहीं कैसे पर मैंने बड़े ही अधिकारपूर्वक अंकित का हाथ पकड़ा और कहा, चलिए सर, बताशे खाकर आते हैं। सभी पुलिसकर्मी, मेरे भाई और खुद अंकित भी मेरी इस क्रिया पर प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे थे। प्यार तब और लाल हो जाता है जब उसे जाहिर किया जाए, शब्दों से, इशारों से, बहानों से, या फिर कुछ ऐसा जिसे बस वो दोनों समझ सकें। अंकित भी मेरी बात टाल ना सके और बाहर की तरफ आ गए। बाहर ही उस इवेंट के ऑर्गेनाइज़र सलमान उर्फ सल्लू वहाँ मिल गए और एसएचओ साहब की खातिरदारी के लिए कहने लगे। उनके कई बार गुजारिश करने पर हम उनके साथ चल दिए। वीआईपी लॉज में इंतजाम किया गया था। वहाँ उन्होंने 3 कुर्सियाँ लगवाई और नाना प्रकार के व्यंजन। वहाँ खाकर, प्रोग्राम देखकर अंकित हमें बाहर तक छोड़ने आए और फिर हम अपने घर। बातें फिर भी ना के बराबर, बस याद हर पल आने लगी थी। अभी 20 दिन भी नहीं गुजरे थे कि दोपहर 1 बजे अंकित का फ़ोन आया और वो बोले कि ये लाल टॉप तो तुम पर बहुत जम रहा है। आखिर बिना वीडियो कॉल के अंकित ने कैसे हेमा के बारे में बता दिया? यह सिर्फ एक अंदाज़ा था। सब जानने के लिए प्यार और हिचकिचाहट का आखिरी हिस्सा एपिसोड 5 ज़रूर सुने, जो जल्दी आएगा। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और अच्छी लगी हो तो शेयर करें। और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कहानी कैसी लगी। हाँ, थोड़ी सी देर हो गई इस बार मुझे, पर आशा करता हूँ कि अगली बार कुछ जल्दी लाऊंगा। आप सुन रहे थे मयंक कुलश्रेष्ठ को, जो कहानियाँ सुनाता है। कहानियाँ आम जीवन की, कहानियाँ आम जनजीवन की। थैंक यू।